प्लीज सुनिए, ध्यान से सुनिए कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया इजाद करोगे साहिब। देखिए, एक माँ होती है, वो बच्ची का दर्द जानती है। इनके पास बच्चे नहीं, वो नहीं समझ रहे हैं। क्या सितम और नया इजाद करोगे साहिब, खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माओ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे वही बात है कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। मैंने सुना था कि दिल्ली बहुत सुंदर है, लेकिन इस अब जो दिख रहा है देखिए कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समुंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए कि लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। अगली लाइन है भैया, देखिए, आँखों के असको का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ पे बहुत सारे माएँ टहल रही हैं दर्द लेके, बहुत सारे पिता। उसमें मैंने लिखा है, ध्यान दीजिएगा, कि वो आँखों के असको का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये एक माँ कह रही है, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। एक माँ कह रही है, और मोदी को इस चीज को जानना चाहिए, बोलना चाहिए कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समुंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाई कि लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। अब देखिए, आपके एंकर मीडिया वालों को मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे नहीं सर, हमें उनसे मत जोड़िए। जो भी है, चलो ठीक है। ये टीवी के एंकर कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ चल गए हैं, ये मोदी के टीवी कहाँ चल गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं। एक माँ कह रही है, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, वही है मेरे एक बुढ़ापे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं, मुझे ला के दे दो मुझे लाल मेरा। अगली लाइन है, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, आप जाके बोलना कि मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक माँ की रुदान कहना, कहीं झूठ की शख्सियत हिल न जाए कि एक माँ के यश को का सैलाब साहस, कहीं आपकी सल्तनत हिल न जाए कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समुंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। आवाज जानी चाहिए, आवाज जानी चाहिए। और अगली लाइन क्या है कि अगली लाइन क्या है
कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। सारे लोग सुनो भाई, कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया इजाद करोगे साहिब, खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माओं को बे औलाद करोगे साहिब, कितनी माओं को बे औलाद करोगे साहिब। देखिए सरकार से कोई मतलब नहीं, सरकार सेकेंडरी है, प्रियरिटी है कि नीट का पेपर कोई भी पेपर हो कैंसिल नहीं होना चाहिए। और सड़कों पे जो शोर हो रहा है ये बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। मैं एक यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ, मुखर्जी नगर से आया हुआ हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक जेपी नारायण हैं जो संसद के सपा के संस्थापक थे, लेकिन वो जो छोड़िए, लेकिन एक वो नेता थे, एक हमारी तरह एक आम मानव ने, उन्होंने बोला था कि संसद खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा, सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। इसलिए सड़कों पे खामोश बहुत जरूरी है। वक्त पे हमें जो हम युवा हैं अपने कंधे पे उसकी जिम्मेदारी लें, और जब जब देश में ऐसी जरूरत पड़ी है हम अपनी जिम्मेदारी लिए हैं। और बहुत जरूरत है कि आने वाली नस्लें सदा याद करेंगी ऐसा हाड़ बांध से व्यक्ति इस धारा पे रहता था जिसने सत्य और अहिंसा के बल पे घुटने टिका दिए पश्चिम का। हम पश्चिम से लड़े हैं, हम पूरब से लड़े हैं, हम सबसे लड़े हैं। अपने घर में ऐसा लड़ेंगे कि भाई तीसरे की कोई इसमें बात नहीं है, हमारे खुद का मसला है, हमारा खुद का मैटर है भाई। सारे लोग आए यहाँ पे भाई, सब भूखे आए हैं, सब स्कूल से आया, कोई जॉब से आया, कोई कहाँ से आया, कोई बिजनेसमैन है। देखिए सबसे बड़ी बात है न्याय मिलना चाहिए, पेपर आउट नहीं होना चाहिए। मैंने बोला ना, एक माँ का आवाज सुनाया ना मैंने दर्द, वो चीज ठीक होना चाहिए बहन। और आप भी हम जैसे हैं, पुलिस भी हम जैसे, वर्दी से पहले वो भी इंसान है, ठीक है। तो उनको अगर सरकार ऊपर से बैठा है, हम ये कहते हैं कि समय पे अगर एक श्लोक है, ब्रह्मा भी नहीं बोलते, उनको भी गाली सुनना पड़ता है। अगर समय पे बारिश नहीं होती भगवान उनको गाली देते हैं ना, अगर नहीं होती ज्यादा हो जाती है तो इसलिए हमें संतुलन बहुत जरूरी है, ठीक है। हमको कैसे करना है, हमको नीट निर्माण बनाना है, कैसे सब कुछ ठीक हो। अभी मलेशिया में चूहा बढ़ गया था, सुनिए पहले, मलेशिया में चूहा बढ़ा, वहाँ की सरकार चिंतित हो गई, क्या करूं, अगर चूहा मार देता तो प्लेग फैलता, अगर चूहा न मर जाते तो सुबह मलमूत्र कौन खाता, और चूहा अगर नहीं मर रहे तो ट्रेन का पूरा तार काट दे रहे थे। लेकिन वहाँ पे दिमागदार लोगों को लाया गया। यही हमारी मांग है कि इनको हटाइए, कोई अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर लाइए दिमागदार। वो लाया गया क्योंकि ऐसा दवा छिड़का गया कि चूहों के दांत झड़ गए, चूहा भी नहीं मरा, फ्लैग भी नहीं हुआ, और वो मलमूत्र भी खा रहे हैं सुबह। क्या हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है ना। संतुलन बहुत जरूरी है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ेंगी तो आप जान पाएंगी, इक्विलिब्रियम द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट। संतुलन बहुत जरूरी है दोस्तों, हमें संतुलन चाहिए, अच्छा काम चाहिए। यहाँ हम कोई मजाक बनाने या कोई तोड़ फोड़ करने नहीं आए हैं, हम सरकार के सपोर्टर हैं, हम सरकार के अच्छे, हम उनके बच्चे हैं यार, हमारा देश है, हमारे घर वाले हैं, हम क्यों हम ऐसा करेंगे यार। न्याय करने आए हैं सब, सबका सपोर्ट है, किसी को मारे ना। बहुत बुरे तरीके से मारा है यार, बहुत गंदे तरीके से। हम लोग जो स्टूडेंट हैं, क्या हम लोग उससे सांसद का सीट मांग रहे हैं, क्या विधायक का सीट मांग रहे हैं? हम लोग सिर्फ इतना मांग है कि आप अच्छे से हम लोग का एग्जाम करवा दीजिए। सुनिए मेरी बात, एक सेकेंड, आप अच्छे से एक एग्जाम करा दीजिए। आप एक अच्छा भ्रष्ट सिस्टम ना बना कर एक अच्छा सिस्टम बनाए। सर दोबारा हुआ तो था नीट का एग्जाम, क्या दोबारा हुआ नीट का एग्जाम? चलिए हो गया, लेकिन इसमें भी कितनी धांधली हुई है। लेकिन एक चीज बताइए कि आप यदि 2 बार एक्सीडेंट करेंगे, आप यदि आपको कोई ड्राइवर रखेंगे, 2 बार आपका ड्राइवर एक्सीडेंट करेंगे, क्या तिबारा रखेंगे उसको? बिल्कुल हटाएंगे ना। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। तो ये सरकार जो है तानाशाही की सरकार हो चुकी है। ये सरकार अडानी की सरकार है, ये सरकार अंबानी की सरकार है, ये सरकार आरएसएस की सरकार है, ये सरकार स्टूडेंट की सरकार नहीं है। यदि स्टूडेंट की सरकार रहती तो हमारी बात सुनती ना। क्या कोई भी अकाउंटेबिलिटी लिया? क्या धर्मेंद्र सरकार को अभी भी आप संरक्षण दे रहे हो? क्या है सर सरकार को लाया कौन है सर? सरकार को हम लोगों ने बिठाया है, लेकिन जब वो भ्रष्ट हो जाए तो उसको उतारने का पावर भी हम सब जनता के पास अभी सर बिहार का ही देख लेते हैं सर, 10-10 हजार रुपए में तो वोट बिके, ये आपको भी पता है, सबको पता है। हाँ, कुछ तो सर तब 10,000 प्यारा लगता है, उसके बाद अब सब, आप कल ही देखो पटना में भी अनशन हो रहा था, प्रोटेस्ट के लिए उतरे थे सब। बिल्कुल हाँ, मैं मानता हूँ कि 10,000 रुपए के लिए उन्होंने वोट बेच दिया, लेकिन उन्होंने उस समय गलत किया है। उसका परिणाम है कि आज भुगतना पड़ा है। मेरी भी गलती, मैं भी, मेरा भी पूरा परिवार अंधभक्त मोदी का। मैं तो बिहार से हूँ, पर मैं मुखर्जी नगर से आया हूँ, ठीक है। और मैं यही कहूँगा कि ये सरकार तानाशाही की सरकार हो चुकी है। जिस तरह से बच्चों को मारा गया है वो बेरहमी से मारा गया है। इलेक्ट्रिक करंट का शॉर्ट दिया आपने, क्या ये सरकार की नीति है? इलेक्ट्रिक करंट का शॉर्ट दिया आपने, हाँ, बच्चे को ऐसे एक महिलाओं को इस तरह से मारा,
एक छोटे छोटे बच्चों को मारा, क्या यह तानाशाही सरकार नहीं तो क्या है? तो मैं यही कहूँगा कि आप सरकार को इसको क्या नाम है, धर्मेंद्र प्रधान को संरक्षण देना बंद। सर नाम ही भूल गए सर, अब तो सर कितने मीम बन जाएंगे आपके नाम पे कि जिसका इस्तीफा लेने आ रहे हैं आपको उसका नाम ही नहीं पता। अरे वो ऐसा लायक है, उसका नाम रखना भी, खाली वो इस्तीफा दे दे उसके बाद मैं उसका नाम तब क्या जीवन में कभी नाम याद न रखूं। सर नाम तो सर अब तो याद ही रहेगा सर, कल को आप बताओगे कि हम भी प्रोटेस्ट में गए थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया था, नाम कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल, उस इंसान का जो है ना नाम बस अभी तक हम लोग याद रखें, जब तक प्रोटेस्ट उसका, जब जिस दिन वो इस्तीफा दे दे उस इंसान का नालायक का नाम रखना भी बेकार है। नाम याद कहना रखना चाहते बेकार हो? मैं बोलूँ क्या? हाँ, बोलिए बोलिए। इसी पर एक बार एक कलाकार बोलते हैं, कुछ नहीं कहना मुझे तुमसे, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब ये चांद गद्दार नेता और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये लोग तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो, काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान, लेकिन नीचे देखा सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े रेंगते रहो सड़ते रहो मरो, आए और गए खेल खत्म, क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। बस इतने कलाकार लोग हैं फिर भी बताओ ये रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का, आप बोलोगे कुछ? क्यों आप गुटखा खा के प्रोटेस्ट में आए हो बताओ, ये कोई बात है? अपनी अटेंडेंस लगा रखी है इन्होंने, कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं आखिरकार। अरे ऐसे शराब पी के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फिर डंडे पड़ेंगे, यहीं पड़े रहेंगे। लेकिन ये किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे, अपनी अटेंडेंस से संख्या बढ़ा रहे हैं स्टूडेंट। वही प्रचार करने आए हैं ये सीकर का। हर व्यक्ति अपने देखिए बताऊं, एक आध बंदे अगर ऐसा आ जाते हैं तो उनको आप ज्यादा ये ना बढ़ावा ना दें, क्योंकि आ गया कोई बंदा। क्या है पोस्टर में, खोलिए तो इसको। मोदी चोर है, क्या लिख कर आए हो? दिस इज मोदीज गुंडा राज। बता, आप इतने अच्छे, आपने इतने अच्छे पोस्टर को बांध के रखा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस पे, क्यों लाए हैं इसको? जिस तरह का माहौल चल रहा है देश में, इसलिए वो है सबसे बड़ा। अच्छा कैसे हो? दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी इसमें है। तो आप बेवकूफ बोल रहे हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री। यही तो भारत की सबसे बड़ी विरोधाभास है कि सबसे बड़े मूर्ख, बेरोजगार। और इनको लाए भी आप है सर? हम नहीं लाए, वोट चोरी करके आए हैं। वोट चोरी कर आज से फिर से री इलेक्शन करा लीजिएगा ना तो इनके मुंह पे जूते मारेंगे लोग। हाँ, ये वोट घरों में वोट मांगने पहले से जाने से पहले भी 100 बार सोचेंगे। अच्छा। हाँ, बोलिए। हाँ, इनको को ये वोट चोरी करके अपनी फर्स्ट टाइम उनको 2014 में इनको जरूर जनता ने इलेक्ट किया था, उसके बाद ये कंटिन्यू वोट चोरी कर रहे हैं। इस तरह ये लोगों का शोषण कर रहे हैं। ये जिस तरह धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जैसे मूर्ख लोगों को, रेपिस्ट लोगों को ये हायर कर रहे हैं, अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो इस तरह से कोई भी पार्टी को वोट नहीं देगा। जनता का आप कितना भी मूर्ख समझ लीजिए, लेकिन वो अपना हित समझती है। ऐसे मूर्ख अगर हम सत्ता में बैठे हैं तो इसका मतलब है ये वोट चोरी कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र को हानि पहुंचा रहे हैं। सर आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा मैम, मैं एक्चुअली नीट का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं नीट का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एसएससी का स्टूडेंट हूँ। किसका? एसएससी? हाँ, मैं पुलिस की तैयारी करना चाहता हूँ, लेकिन ये सब देख पुलिस की तैयारी करके मतलब इन्हीं को डंडे मारोगे आप? हाँ मैम, मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये तो अपनी ज़िंदगी में कभी सोचूंगा भी नहीं कि मैं पुलिस की तैयारी करूँ और इन लोगों को, अपने ही भाइयों को डंडे मारूँ। और मैं ये सोच के हैरान हूँ कि ये हमारा देश है और हमारे साथ इतना गलत हो रहा है, तो लोग हमसे सवाल पूछ रहे कि ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। ये मोदी को हमने चुना, अगर कोई हमारे सामने शरीफ बनेगा तो हमें उसे चुनना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगेगा वो हमारे लिए अच्छे काम कर रहा है। आपके एसएससी का क्या होगा आगे? मैम एसएससी, अभी मैं मोदी के बारे में बता रहा हूँ। वो है, हमने ये नहीं बोला मोदी से कि महंगाई बढ़ा दो। आज के टाइम पे मेरे पापा, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे पापा ने जो कुछ भी करा है आज तक खुद का काम करा है और मुझे इतना कर दिया, जो भी मैं छोटे मोटे शौक चाहूँ वो मैं पूरे हो सकते हैं मेरे, लेकिन मैं नहीं सोचता कि शायद मैं अपने बच्चों के ये कर पाऊंगा। इस ये जो महंगाई चल रही है, मैं कभी भी नहीं सोच पाऊंगा कि मैं अपने बच्चों के लिए इतना, जितना मेरे पापा ने करा है, मैं उतना कुछ कर पाऊँ। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद हम नहीं जी पाएंगे इस देश में, हमें भी बाहर जाना पड़ेगा जैसे नेताओं के बच्चे जाते हैं। सर उनके पास तो पैसा है, मोटा पैसा है। और तो मैम वो ऐसे नहीं है ना, मेहनत से नहीं है वो पैसा। तो सर
तो आपने बोला कि आप हमारे पास मेहनत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बात ये है बस हमें मेहनत करनी पड़ेगी और उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे वो घुस गए हैं, मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं भी एक बार घुस जाऊँ और सेटल हो जाऊँ, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं रहा। थैंक यू सर।